अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। यानी आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि आपको वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, और वो फार्मूला आपके पास होगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फार्मूले को स्टूडेंट डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, यानी वेव डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर। कि वेव अगर डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर तो वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो ट्रेवल करती है विद सम स्पेसिफिक वेलोसिटी। यानी आप वेव की स्पीड को या वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मजीद अगर हम लोग इसको सिंबल की फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्टूडेंट वेव आपके पास डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन वेव की लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग एक टर्म लेमडा से, और वो टर्म लेमडा एक्सप्लेन करती है वेव लेंथ को। तो वेव जो डिस्टेंस कवर करती है वो आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। इफ वेव कवर डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव, इसको आप हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप इस एनिमेशन के ऊपर गौर करें तो वेव ने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है जितना वेव की वेवलेंथ थी। यानी पहले वेवलेंथ को मार्क करके वो आपको दिखा रहा है कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, और देन वेव ने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है जितना वेवलेंथ का पोर्शन था। सो आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू लेमडा। अगर वेव उतना ही टाइम ले मूव करने में जितना वेव का टाइम पीरियड है, उस वक्त आप स्मॉल t को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल T टाइम पीरियड से। अब मैं इन दोनों रिलेशन को यूज करते हुए अबव इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। सो v इज इक्वल टू, स्टूडेंट डिस्टेंस को मैं क्या लिख लूंगा, लेमडा डिवाइडेड बाय टाइम को मैं क्या लिख लूंगा, टाइम पीरियड। अब मेरे पास इस रिलेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं लेमडा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय टी। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट बेसिकली होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस 1 आवर टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एफ से। तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, और एफ आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी है। यानी मेरे पास जो फार्मूला डराइव होके आ चुका है वो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फार्मूले से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेव की स्पीड कैसे मेजर की जा सकती है। अभी तक आपने वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने का एक रिलेशन बनाया है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब अगर आप एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि इस फार्मूले से रिलेटेड है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये कहता है कि डज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स इंक्रीज इन वेवलेंथ। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो वेवलेंथ भी क्या इंक्रीज होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वालिटी के सेम तरफ आ रही हैं। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की उस तरफ जाकर आप डिवाइड कर सकते हैं v डिवाइडेड बाय लेमडा, यानी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट यहाँ पर तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक स्पीड है, एक वेवलेंथ है और एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट ट्रीट करूं तो कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन जब भी हम लोग रिमूव करते हैं तो इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी में ऐसे लिख रहा हूं, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, और इसको मैं 1 डिवाइड बाय लेमडा लिखूंगा। यानी कांस्टेंट और इक्वालिटी के साइन को जब भी हम लोग रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ये था कि डज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मीन इंक्रीज इन वेवलेंथ। यानी जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। तो जब आपने मैथमेटिकली ये स्टेप से डिराइव किया तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। अगर आप इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर आप खुद से बनाएं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि डज इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ वेव इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। अगर आप वेव की स्पीड को इंक्रीज करें तो वेवलेंथ क्या इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ट्रीट करें और ये आपके पास इक्वालिटी का साइन है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन रिमूव हो जाएगा
तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अगर आप वेव की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती है।